अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, पाकिस्तान रेलवे को मजीद 70 जदीद और तेज तरीन वैगनें रिसीव हुई हैं जिनके जरिए माल बर्दारी को बहुत तेजी से सर अंजाम दिया जा सकेगा। और अगर पाकिस्तान रेलवे ने अपने कदमों पे खड़ा होना है, खसारे खत्म करने हैं, तो उसका सबसे बड़ा रास्ता माल बर्दारी को बढ़ाना है। दुनिया भर में रेलवेज हमेशा माल बर्दारी से कमाती हैं और मुसाफिरों को सहूलियात देकर उसको कंपनसेट करती हैं। हमारे यहाँ चीज़ उल्टी है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान रेलवे 820 माल बर्दार वैगन्स चाइना से ले रहा है, जिनमें से 140 आ गई हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी 600 वैगनें बनानी हैं, उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में तेल और गैस ढूंढने वाली सबसे बड़ी कंपनी OGDCL ने मुल्क भर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 100 एम्बुलेंस डोनेट करना शुरू कर दी हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसूल के तहत शुरू किया जा रहा है। इसका क्या फायदा होगा उसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं उस मुआहदे की तरफ जो 2017 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ नवाज शरीफ के दौर में, जिसके तहत 820 जदीद तरीन और तेज चलने वाली बड़ी कैपेसिटी की वैगनें पाकिस्तान ने चाइना से खरीदनी थी। उन 820 में से 200 तो पाकिस्तान ने बनी बनाई लेनी थी चाइना से, जबकि उसी तरह की 620 वैगनें पाकिस्तान ने अपने यहाँ मुगलपुरा वर्कशॉप लाहौर और कैरियर फैक्ट्री रिसालपुर में बनानी थी। तो जो हमने 200 वैगनें चाइना से लेनी थी, उनमें से 70 के 2 बैच पाकिस्तान आ चुके हैं, यानी 140 आ गई हैं। और अगला बैच 2-3 महीने बाद आएगा, जिसके बाद 60 मजीद वैगनें पाकिस्तान को मौसूल होंगी। तो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का कंसीव किया हुआ था। पैसे इसके इमरान खान ने अपने दौर में जारी किए, जबकि ये वैगनें दोबारा PDM की हुकूमत वसूल कर रही है। तो देखिए, रियासत में से अगर हुकूमतें अच्छे काम करती रहें तो खा कोई भी आए वो काम सर अंजाम पा जाता है। अब पाकिस्तान का जो रेलवे है उसका एक बड़ा मसला ये भी है कि इसका ज़्यादा फोकस मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने पे है, जबकि दुनिया भर में रेलवेज अपना बड़ा रेवेन्यू जो है वो फ्रेट से यानी माल बर्दारी से कमाती हैं और उससे जो मुनाफा होता है उसको लगाती हैं पैसेंजर्स की तरफ, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो है वो कभी मुनाफे में नहीं जाती, इल्ला ये कि वो बहुत एलीट लेवल की हो, यानी कि बहुत महंगी अच्छी सफरी सहूलियात वाली ट्रेन हो, वरना उमूमी इकॉनमी ट्रेन या दरमियाने दर्जे की ट्रेन हमेशा नुकसान में रहती है। अब जो नई ये बोगियाँ आई हैं, ये रफ्तार में 20% तेज़ हैं पुरानी पाकिस्तानी बोगियों से, और वज़न उठाने में भी 15% ज़्यादा है। वो किस तरह? इनकी जो फी घंटा जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर है, यानी कि इस रफ्तार से ये भाग सकती हैं बआसानी। जो पुरानी पाकिस्तान की बोगियाँ हैं उनकी कैपेसिटी तो 80 की है, लेकिन वो मुश्किल 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ही चल पाती है। दूसरा, इनके अंदर सामान ज़्यादा कैरी करने की सलाहियत है। ये 70 टन एक वैगन, एक बोगी जो है वो सामान ले जा सकती है, जबकि पुरानी वाली जो है बमुश्किल वो 60 टन सामान ले जाती थी। तो इसके ज़रिए जो कोयला है, फॉस्फेट है, गंदम है या दीगर जो चीज़ें ये पाकिस्तान रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है, तो एक ट्रेन में ज़्यादा आ सकेगा, उसके ऊपर लागत कम आएगी। तो जब उसकी फ्रेट कॉस्ट कम होगी तो जो ताजर चीज़ें मंगवाएंगे उनको लागत कम पड़ेगी, तो महंगाई कम करने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। आज से अगर हम 20-30 साल पहले चले जाएं, जब पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रकों का राज नहीं था, तो हमारे यहाँ माल बर्दारी का ज़्यादा सामान ट्रेन के जरिए आता था। और जो पुराने लोग आपके घरों में हैं जो हमें देख रहे हैं, या जो वालिदैन जिनके माशाल्लाह जिंदा है, उनसे पूछें कि पुरानी सब्जी मंडियाँ और फ्रूट मंडियाँ या दीगर अजनास की मंडियाँ हमेशा रेलवे ट्रैक के पास बनाई जाती थी। इवन लाहौर की पुरानी 2-3 मंडियाँ जो है वो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ थी, क्योंकि सामान रेलवे के जरिए आया करता था, सस्ता पड़ता था। फिर यहाँ पर जब ट्रक माफिया का राज हुआ तो उन्होंने अपनी मनमानियाँ की, ट्रेन को बैक बर्नर पर रखा। तो आज भी
ट्रेन के जरिए सामान ट्रांसपोर्ट करना ट्रक के निस्बत 2 गुना सस्ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेन टाइम ज़्यादा लेती है और फिर जहां पर वो माल उतरता है वहां से क्लियरेंस करवाना और उसको मतलूबा मुकाम तक पहुंचाना एक हेडेक बना दिया गया है। अगर इस प्रोसेस को स्मूथ कर दिया जाए, यकीन कीजिए हमारे यहाँ सब्जी, फल और दीगर चीज़ें जो भी ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब सिंध से केला आता है, सिंध से खरबूजा आता है, पहले फसलें पहले सिंध में आती हैं, वहाँ पहले पक जाती हैं, तो पाकिस्तान के इस हिस्से को, अपर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जब वहाँ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो हम उनको सस्ता ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। मसलन स्ट्रॉबेरी पंजाब से ज़्यादा जाती है, तो इस तरह जो है रेल के ज़रिए हम महंगाई कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर एक ट्रक सिंध से लाहौर आने का लाख, 1.25 लाख रुपए लेता है, तो वही चीज़ उसी मिकदार में ट्रेन के जरिए 50-60 हज़ार रुपये में पहुंचाई जा सकती है। इतना बड़ा फर्क है और फिर भी ट्रेन वायबल होगी। अब रेलवे एक ऐसी फ्रेट ट्रेन शुरू करना जा रहा है जो कि एक ट्रेन 12,500 टन सामान ट्रांसपोर्ट कर पाएगी कराची से पेशावर तक। आप समझ लीजिए कि 100 ट्रकों का सामान जो है वो एक ट्रेन में आएगा। ना तो सड़कों पे ट्रैफिक जैम होगा, ना कोई इतने एक्सीडेंट्स होंगे, ना और मसाइल होंगे, सस्ता पड़ेगा। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए पाकिस्तान में ट्रेन को वायबल बनाया जा सकता है, मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। अभी 600 बोगियों के लिए ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी जो है वो जारी है। उम्मीद है इसी साल के अंदर चाइना से ट्रांसफ़र हो जाएगी तमाम टेक्नोलॉजी। तो जो फ्रेट बोगियाँ हैं या फ्रेट वैगन्स हैं, ये पाकिस्तान के इन 2 वर्कशॉप्स में, मुगलपुरा और रसालपुर में बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद रेलवे इस मामले में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगा और इसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। OGDCL जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली और पैदा करने वाली कंपनी है, उसने 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस सरकारी अस्पतालों जो कि DHQs हैं, THQs हैं और BHUs, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को देने का आगाज कर दिया है। ये वो बेसिक हेल्थ यूनिट होंगे या THQ होंगे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होंगे जिनके करीब OGDCL की ऑयल या गैस फील्ड है। अब चूंकि ज़्यादातर तेल और गैस उन इलाकों में निकलता है जो बंजर हैं, दूर दराज हैं, तो वहाँ के मकीनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनको सफरी के साथ साथ सेहत की सहूलियत देने का बहुत बड़ा मसला होता है। क्योंकि करीब तरीन जो THQs हैं, DHQs हैं या BHUs हैं, वहाँ पर एम्बुलेंसेस नहीं होती। तो इसके तहत उन तमाम करीब तरीन जितने भी इस तरह के हेल्थ यूनिट्स हैं उनको ये तमाम के तमाम दी जाएंगी और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले भी 2019-20 में 15 एम्बुलेंसेस देने से इस काम का आगाज़ किया गया था। वो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी, कुछ 9.5 करोड़ रुपए की। अब ये 100 एम्बुलेंसेस हैं और ये जो सुजुकी बोलान डब्बा है उसी को इक्विप किया गया जिस मॉडल पे ईदी की एम्बुलेंसेस चलती हैं। एक सस्ती पड़ती हैं 18.5 लाख रुपए की, वैसे ये सुजुकी बोलान है, कोई 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर कॉस्ट आती है इसके अंदर प्री फैब्रिकेशन करने की और बाकी इक्विपमेंट लगाने की, लाइफ सेविंग। तो 20 लाख रुपए की तकरीबन एक एम्बुलेंस तैयार होती है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, रश में से निकल जाती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, सुजुकी मेहरान की तरह इसके बहुत ज़्यादा सस्ते स्पेयर पार्ट्स हैं, तो इनको वर्किंग में रखना बहुत वाइबल है। और पाकिस्तान में चूंकि ये एक सिक्का बंद तरीका है, जितनी भी NGOs की जो यहाँ पर एम्बुलेंसेस हैं उनकी अक्सरियत सुजुकी बोलान में होती है। तो अगर पाकिस्तान के बड़े अदारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने लगे तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हुकूमती सरपरस्ती के अलावा भी हल हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक कंपनी नहीं है। OGDCL कोई शक नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफे बख्श कंपनी है, लेकिन इस तरह की कम से कम सैकड़ों कंपनियां और ऐसी हैं जो दर्जन एम्बुलेंसेस सरकारी सतह पर दे सकती हैं। फिर उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक निज़ाम वज़ा करना चाहिए। ये ना हो कि DHQ में एम्बुलेंस दी, कुछ अरसे बाद वो ख़राब हो गई तो वो कबाड़ में रख दी गई। कोई 1-2 बंदे ये कंपनियां से डिप्यूट करें जो कि हर महीने में 15-20 एम्बुलेंसेस को जाके चेक करें, उनको देखें तो कि वर्किंग हालत में है, तो तब जाके ये प्रोडक्ट कामयाब होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम तर आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।